तनों पंचायत को करूंगा डिजिटल। कृष्ण कुमार। तनों पंचायत से प्रधान पद के उम्मीदवार कृष्ण कुमार ने आज बंगाना में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, मैं चुनाव मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा। जीत हासिल करने के बाद सबसे पहले तनों पंचायत को डिजिटल करूंगा, पानी की समस्या का समाधान करवाऊंगा और गांव में सड़कों का सुधार करूंगा। अधिक जानकारी देते हुए कृष्ण कुमार ने बताया, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाए। चुनाव जो है वो राजनीतिक जो पुरानी प्रथा चलती आ रही है उसको बदलकर मुद्दों की बात हो, और जब चीजें बदलती हैं धीरे धीरे, जो आज का समय है, मैं ग्राम पंचायत तनों से प्रधान पद के लिए जैसे कंटेस्ट कर रहा हूं चुनाव। पहले तो सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं, जो भी जहां से भी चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद बात करूं, मैं अपनी पंचायत को पिछले 1 साल से देख रहा था। मेरी पंचायत में क्या समस्याएं हैं, किस तरह से काम होना चाहिए। अब बात करूं, आज जो मैंने सबसे पहली परिस्थिति देखी उसमें डिजिटल का किसी तरह से पंचायत में कोई इस्तेमाल नहीं देखा। आज कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो, किसी तरह से भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहले जैसे ही मैं चुनकर आता हूं तो मेरा मकसद यह है कि मैं पहले 7 दिन में ही पंचायत को एक ग्राम पंचायत तनों की एक वेबसाइट दूं, पोर्टल दूं, जिस पोर्टल पर ये सारी चीजें अवेलेबल रहें, ताकि आपको यदि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको हार्ड कॉपी पहले जो मोनोपोली के थ्रू किसी दुकान पे होती है वहां से खरीदी जाए, फिर वो आप लेकर प्रधान के पास जाएंगे, प्रधान स्टैम्प्ड करेगा, सिग्नेचर करेगा, वेरीफाइड करेगा, तो आप वो सीधा पोर्टल पर जाके अप्लाई करिए। किसी वार्ड में कोई मनरेगा का कार्य चल रहा है, किसी वार्ड में या किसी अन्य जो भी हमारी स्कीम होती है उसके थ्रू कार्य चल रहा है पंचायत में, तो वो लोगों को पता नहीं होता। जैसे ग्राम पंचायत तनों में 7 वार्ड है, जैसे तनों वार्ड में कोई काम चल रहा है तो तुडेटा वालों को पता नहीं होगा, या फिर डडियार जो हमारा वार्ड पड़ता है उनको पता नहीं होगा। तो पोर्टल पे जैसे ही कहीं पे कोई सैंक्शन आती है और उसका कार्य प्रगति पर होता है तो वो सारी चीजें पोर्टल पर अवेलेबल रहेंगी। कितने लोग वहां कार्य काम कर रहे हैं, कितना काम है, कितनी सैंक्शन है, तो वो सारी चीजें पोर्टल पर अवेलेबल रहेंगी ताकि पारदर्शिता रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि उसे डिजिटल कैम के साथ भी जोड़ा जाए, ताकि लोग ये देखते रहें कि कौन काम पर है। जो जेबीसी के माध्यम से आजकल बड़ा प्रचलन में सामने आ रहा है कि जेबीसी से काम हो जाते हैं, या बाहरी मजदूरों को लगाकर मनरेगा में कार्य करवा लिया जाता है, उसमें धांधलियां बहुत ज्यादा सामने आ रही थी पिछले दिनों। तो ये सारी चीजें उस प्लेटफॉर्म से हल हो जाएंगी और लोगों को किसी तरह से भी करप्शन की शिकायत नहीं रहेगी। मैं अपनी पंचायत में एक चीज और देखता हूं, पानी की समस्या। पानी की समस्या पर पहले भी एक चुनाव लड़ा गया था, वो बड़ा चुनाव था, 100 दिन के वादे के साथ वो चुनाव लड़ा गया था। मैं इस पर बात करना चाहूंगा कि पानी की जो समस्या है मेरी पंचायत में, इस समय प्रधान पद के लिए सबसे पहले मैं अपनी पंचायत को देखूंगा। तो सबसे पहले जो पिछले दिनों, मैं किसी तरह से टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन नेचुरल सोर्सेज हैं जो, उनको डेवलप किया जाए ताकि जो घर गृहस्थी तक सीधा पानी पहुंचे। चाहे उसके लिए किसी भी स्कीम के तहत आपको पैसा यूटिलाइज करना पड़े, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन 6 महीने में मैं 2 वार्ड चयनित कर चुका हूं। एक डडियार वार्ड का कड़साई गांव है और सासन। उसके बाद चलते हैं सड़कों की ओर। मैं चलूंगा डडियार वार्ड की ओर। जो डडियार वार्ड में आज देश को 73 साल आजादी के बाद उस वार्ड को सड़क मुहैया नहीं हो सकी। वजह इसमें लैंड डिस्प्यूट भी हो सकता है, लेकिन क्या कभी अल्टरनेट खोजने की कोशिश की गई कि अन्य संभावनाएं क्या हैं, या फिर वहीं पर हम 72 साल बीत चुके हैं, 72 साल और बीत जाएंगे और हम वहीं जूझते रहेंगे। एक व्यक्ति की जान चली जाती है, एम्बुलेंस उसके घर नहीं पहुंचती है, घर जल जाते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, एक महिला की डिलीवरी विभिन्न विकट परिस्थितियों में पहुंच जाती है, उसे चारपाई पर हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए मेन रोड तक लाया जाता है। तो इस तरह की विकट परिस्थितियां क्यों? सवाल यह है, पुरानी राजनीति को जब तक बदलने की कोशिश नहीं की जाएगी, राजनीति नहीं बदलेगी। राजनीति बदलने के लिए लोगों को खुद आगे आना होगा किसी भी परिस्थिति में। वो जो घिसी पिटी राजनीति जो जातिवाद से होकर गुजरती थी, उस सबको बदलना होगा। कुटलहट समाचार के लिए रोहित संधू की थी ये रिपोर्ट। धन्यवाद।